एक घंटे में रब्बे काबा की कसम दौलत के ढेर लगेंगे। एक दिन का वजीफा, लोग दरवाजे खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। देखें, सफ़र की 20 तारीख जुम्मे का दिन सिर्फ 3 बार देखो। पहले ये वजीफ़ा सुनो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बात होगी। आगे वजीफ़े की तरतीब बताई जाएगी। पहले जल्दी से वजीफ़ा सुन लो, फिर जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। पूरा दिन, पूरी रात देखें, इस पूरा साल पड़ा हुआ है फिर आपके पास। अगर ये मौका आज सिर्फ ये 3 अल्फाज अभी इसी वक्त पढ़ लो, अगर ये मौका तुमने गंवा दिया, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओगे। अगर देखें किसी वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ हो और इस वीडियो पर तुमने एक क्लिक कर दिया है कि मैं अपने हालात को बदलना चाहता हूँ, देखो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना और या रब्बी, और साथ में एक अल्फाज आपको बताऊं, आपने बस ये 3 बार पढ़ना है और तमाशा अपनी आंखों से फ़ौरन देखना। इस अमल में वो जादू है जो बड़े बड़े वजीफ़ों में, लंबी लंबी तस्बीहों में जादू नहीं है। लेकिन पढ़ना कब है? पढ़ना 20 सफ़र को। आज जुम्मे हो, देखो ये हर जुम्मे के दिन नहीं पढ़ना कि भाई शुरू हो गए मैं अगले जुम्मे पढ़ लूँगा। नहीं, आज सफ़र की 20 तारीख, इस लाडले जुम्मे को तुमने या रब्बना या रब्बी को गौसे पाक के बताए हुए तरीके से पढ़ना है, जिससे गौसे पाक ने अपनी किताब में जैसे बताया है इसी तरीके से तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करनी, तुम्हें अपने तरीके से नहीं पढ़ना, तुम्हें गौसे पाक के तरीके से पढ़ना है। मैं तुम्हें चैलेंज से कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, अगर 3 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदली, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना और जूते से मेरी पिटाई लगा देना। खुदा पाक की कसम, अगर 3 बार पढ़ते ही तुम्हारी तकदीर ना बदल गई, देखें, तो जूते से मेरी पिटाई लगा देना। अब मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं तुम्हें वो राज देने लगा हूँ जो आज से पहले देखो। अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ऐ गरीबों, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम पर कर्जा है, अगर तुम बीमार हो, लाचार हो, मजबूर हो, सारी दुनिया ने अगर तुम्हें तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, देखो घर खाली है, दुकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, आज सफ़र की 20 तारीख को दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तुमने इस लाडले जुम्मे वाले दिन सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ के तमाशा अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से मौजज़ा देखो, दौलत की बारिश अपनी आंखों से देखो। अब मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो आज से पहले तुमने नहीं पढ़ा। आज से पहले तुमने वो राज नहीं पढ़ा। अब सुनो सुनो सुनो, अब आपने सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, अगर याद है। अगर याद है, नहीं तो छोड़ दो। देखो, कोई पाबंदी नहीं है। 1 बार दुरूद शरीफ, देखें, शुरू में 1 बार, आखिर में पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। देखो, इस लाडले जुम्मे की पूरी रात पढ़ी है, पूरी सुबह दिन पढ़ा है, शाम पढ़ा है, किसी वक़्त किसी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो, या वैसे ही जहाँ दिल करे पढ़ लो, जहाँ चाहो पढ़ लो। जगह की, वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस जुम्मे पढ़ना है अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी मुराद के लिए, किसी मुश्किल के लिए, किसी परेशानी के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी भी दुनिया की दुख दर्द तकलीफ़ परेशानी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले नंबर पर आपने सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है या रब्बना का। लाखों मरतबा आपको लोगों ने बेवकूफ़ बनाया सिर्फ यह करके या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़, लेकिन या रब्बना का असल जो राज है वो आप तक नहीं पहुंचाया गया। मैं आज आपको या रब्बना का वो राज दूंगा जो आज से पहले ना आपको किसी ने बताया, ना आपने सुना। मैं आज 20 सफ़र को गौसे पाक की कसम तुम्हें वो सच्चा वजीफ़ा बताऊंगा। गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं, जो कि मेरे हाथ में मौजूद है। गौसे पाक फरमाते हैं कि सफ़र की 20 तारीख को अगर कोई शख्स या रब्बना या रब्बी का ख़जाना अपना लेता है, यानी कि इस वजीफ़े को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेता है, तो सारी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियों से अल्लाह पाक इसे आज़ादी कर देते हैं। सारी ज़िंदगी या तो लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दर दर की ठोकरें खाओ,
या आज मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मेरा बताया हुआ ये चंद सेकंडों का छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो और मौजज़ा अपनी आंखों से देख लो। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पहले नंबर पे पढ़ना है, एक ख़ास जुमले के साथ, एक ख़ास जुमले के साथ, तब जाके आपका पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। इस तरह पढ़ेंगे या रब्बना। देखें जिसका मतलब क्या है, या रब्बना का मतलब क्या है दोस्तों? ऐ हमारे रब, आज अपने रब से आपने 20 सफ़र जुम्मे के दिन गौसे पाक के तरीके से पहले नंबर पर मदद मांगनी है। देखें आप या रब्बना वैसे ही बंदा पढ़ता है ना, तो ये वजीफ़ा ऐसा ताकतवर है कि तकरीबन समझ ले अगर बंदा सुबह पढ़ ले तो शाम तक इसकी हाजात पूरी हो जाती है। लेकिन आज 20 सफ़र जुम्मे के दिन आपने या रब्बना के साथ एक जुमला अगर शामिल कर लिया, यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा अमल, देखें पहले पहले वजीफ़ा समझें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ये सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेनी है। मैं 1 घंटे का आपको चैलेंज देता हूँ। 1 घंटे में अल्लाह पाक के हुक्म से तेज़ असर करने वाला, यानी बीमारियां, कर्ज़े, परेशानी, बेऔलादी, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, यहाँ तक के रिश्तों में बंदिश अमल अगर आप पर किसी ने करवाया, जादू, बदनज़री, देखो बदनज़री वो है जो ख़त्म हो जाएगी। बदनज़र अगर आप पर अगर है, जिसने आपको बीमारियों में डाला है, जिसने आपको परेशानियों में डाला है, बदनज़री दूर, बीमारियां दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी चंद सेकंडों में दूर। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों? सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, है या रब्बना का। देखिए लोग कहते हैं या रब्बना ऐसे पढ़, या रब्बना वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन आज पढ़ते हैं, आपके काम आप लोगों के कैसे बनेंगे? देखें आप हज़ारों बार पढ़ते हैं या रब्बना, लेकिन आपके काम नहीं बनते। वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको या रब्बना का सच्चा वजीफ़ा बताया ही नहीं गया। आज तक आपको या रब्बना की वो तस्बीह बताई नहीं गई जो असर करती है। आज आपने या रब्बना के साथ सिर्फ एक जुमला पढ़ना है, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी, आज तुम्हारी अलमारियां भर जाएंगी। आज ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ ना बन जाएं, तो खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि सफ़र की 20 तारीख जुम्मे के दिन जिस घर में ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, भाई बहनों, आपने फौरी तौर पर या रब्बना के साथ अल मदद को शामिल करना है, यानी कि या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, बड़े सुकून से, जल्दी में, भागा भागी से, बेदिली से, बेतरतीबी से नहीं, सुकून से, इत्मीनान से, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। देखें अपने अंदाज से पढ़ें। ए गरीब, अपने अंदाज से पढ़, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख। तेरे ऐसे बिगड़े काम संवरेंगे आज के, तू तेरी गरीब, बीमारी, लाचारी को 1 घंटे में दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। दौलत तुझे ऐसे ढूंढेगी जैसे मेरे दोस्त कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। लेकिन या रब्बना अल मदद से पहले एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिए हो। देखो अगर सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर नहीं पढ़ सकते तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर इस अमल को शुरू करना है। और फ़ौरन पहला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का, देखें या रब्बना अल मदद का पहले नंबर पर क्या पढ़ना है ये अपने दिमाग में बिठाएं। जल्दी ना करें, जल्दी में देखें, वीडियो स्किप करोगे, काटोगे। देखें मेरे पास जल्दी वाला अमल नहीं है। हाँ, पढ़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन बताने, समझाने, जहनों में बिठाने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। थोड़ा सा वक्त है, लेकिन समझोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी बदलेगी, समझोगे तो हालात तुम्हारे बदलेंगे,
समझोगे तो फ़ायदा तुम्हें होगा, फ़ौरन होगा, उसी वक्त होगा इंशाअल्लाह। सारी ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी जो इस अमल के पढ़ते ही दूर ना हो जाए। जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस अगर तुम पर मुसलत है, यकीन माने जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ए गरीब दोस्तों, अगर इस वजीफ़े को ना पढ़ा तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना अल मदद एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरीके से आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 33 बार पढ़ना है। देखें, या रब्बना अल मदद, इस तरह ये वजीफ़ा आपने 33 बार पढ़ना है। कितनी बार? 30 और 3 बार, यानी कि 33 बार, समझ गए? 33 बार, 10, 20 और 30 और फिर 3 बार, यानी कि 33 बार पहला वजीफ़ा पढ़ना है। ना एक बार भी कम हो, ना एक बार भी ज़्यादा हो। पहला वजीफ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से आप कामयाबी से पढ़ लें। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए सुकून से, इत्मीनान से, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने पढ़ लिया। अब देखो, मेरी बात समझो। अब आपने खड़े नहीं होना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर खड़े हो गए, फिर पढ़ा, आगे नहीं। देखें, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपने खड़े नहीं होना। अल्लाह पाक के हुक्म से, देखें, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया तो अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर वाला ख़ासम ख़ास वजीफ़ा, ख़ासम ख़ास वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। अब मेरी बात समझिएगा। अब ये दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सामने आपको दिख रहा है। आपकी कोई ऐसी हाजत हो, ज़ाती मकान हो चाहिए, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हो, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बे औलादी, रिश्तों में बंदिश, तमाम वजीफ़े इसके लिए, यानी कि जब ये तमाम वजीफ़े एक जगह पर बैठ कर पढ़ोगे ना, आपकी तकदीर में वो सब कुछ लिख दिया जाएगा जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। यानी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी वो हाजतें, वो मुरादें जो कभी किसी वजीफ़े से ना आपको मिल सकी, ना इंशाअल्लाह। देखें, अब आपने सेकंड नंबर पर, देखें, इस वीडियो को अपने तक नहीं रखो, अपने उन गरीब बहन भाइयों को अल्लाह की रज़ा के लिए इनके साथ शेयर करो। अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें बताओ ये अमल वाकई ताकतवर है, ये वाकई दौलत के सुल्तान वजीफ़े हैं। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, जो शख्स हो वाकई गरीबी में, फ़कीरी में, बीमारी में हो, लाचारी में हो, या दुनिया की किसी मुश्किल में हो, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को इसके साथ शेयर करें। आपकी दुनिया आखिरत यकीन करें संवर जाएगी। अब आपने देखे सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल में जो शामिल करना है, ये वजीफ़ा या रब्बी का है। दोस्तों, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। अब आपने अपने रब से, यानी या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, लेकिन या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। आज आपने अपने रब से गैबी मदद मांगनी है, रब से गैबी इनामात मांगने हैं। वो कैसे मांगेंगे दोस्तों? वो किस तरीके से मांगेंगे? आज आपने अपने रब से या रब्बी के साथ दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह को शामिल करना है। तब जाके आपका दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखें, लेकिन या अल्लाह को आपने और या रब्बी को किस तरह पढ़ना है? देखें, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है जिसमें तमाम जितने भी अल्लाह पाक की, यानी जितने भी अल्लाह पाक के 99 नाम है, वो तमाम के तमाम शामिल हैं। तो सोचें इस वजीफ़े की ताकत क्या होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में धूम मची है। देखें, मैंने पिछले साल सफ़र की 20 तारीख तकरीबन 7 से 8 हज़ार बंदों को ये अमल दिया। खुदा की कसम, जिसको भी दिया इसके वारे न्यारे हो गए। जिसको भी दिया इसकी फ़कीरी, बीमारी, लाचारी मिनटों में दूर हो गई। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ फ़ौरन भर गई। मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन गए। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, बाप ने 20 सफ़र जुम्मे के दिन सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या रब्बी। इसके साथ पहले नंबर पर आपने, देखें, आपने पढ़ना है या रब्बी से पहले पढ़ना है। फिर क्या करेंगे? देखें, या रब्बी के साथ आपने फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, यानी कि पहले आपने या रब्बी पढ़ना है, फिर या अल्लाह पढ़ना है। या रब्बी, या अल्लाह।
या रब्बी या अल्लाह या रब्बी, ये अमल नहीं बताएंगे। देखें जल्दी से 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। देखें हमेशा वजीफ़े बताएं जो अल्लाह वालों के बताए हुए वजीफ़े होते हैं। अल्लाह वालों की बताई हुई जो तरतीब होती है ना, उसी तरीके से आपको वजीफ़े बताए हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आपको 2 बार ये पढ़ो 3 बार। देखें हमेशा मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब है, जो अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके हैं। देखें अब आपने किस तरह पढ़ना है, फिर इसके फ़ौरन ही बाद आपने दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है, फिर सूरह कौसर फ़ौरन पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने आखिर में दुआ मांगनी है, जिसका मैंने आपको तज़किरा किया था बिल्कुल आखिर में जाके। लेकिन पहले आपने या रब्बना या अल्लाह का आपने सबसे पहले कौन सा वजीफ़ा पढ़ा? सबसे पहले नंबर पर दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आपको जो मैंने वजीफ़ा बताया, बिल्कुल आखिर में आपने जो दुआ पढ़नी है, इससे पहले आपने सूरह कौसर पढ़नी है और इससे पहले आपने या रब्बी या अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। देखें इसी तरीके से जो चीज़ें मैंने बताई है ना, आपको इस तरीके से पढ़नी है। आज आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। आज आपने अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा, 1% भी फ़ायदा ना होगा। पूरा अमल जिस तरतीब से जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरतीब से पढ़ लेना है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़िंदगी की वो मुश्किलें परेशानियां जो आज तक ना दूर हो सकी, अब आपने देखें पहला वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया, पहले नंबर पर आपने या रब्बना अल मदद या रब्बना अल मदद या रब्बना अल मदद करते हुए पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? जो तादाद मैंने बताई 33 बार। अब आपने या अल्लाह या रब्बी को पढ़ना है, यानी कि या अल्लाह के साथ आपने या रब्बी को पढ़ना है। या अल्लाह या रब्बी या अल्लाह या रब्बी या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या अल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाह या रब्बी 1-2 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। अब आपने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा देखें, मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई है, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो 1 आधी मिनट में इंशाअल्लाह पूरा अमल पढ़ लेंगे। 1 आधी मिनट में इंशाअल्लाह पूरा का पूरा अमल पढ़ लेंगे और ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़िंदगी की वो मुश्किलें, जो परेशानियाँ जो कभी ज़िंदगी में दोस्तों भाइयों बहनों हल ना हुई, इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। अब आपने ये वजीफ़ा पढ़ते ही तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को पढ़ना, यानी कि पूरा कंप्लीट आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और साथ ही साथ आपने सूरह कौसर एक बार पूरी पढ़ लेनी है। अब एक बार आपने सिर्फ सूरह कौसर पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह के साथ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरी बार भी पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। इस तरह आपने फिर तीसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरी बार भी आपने इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ लेनी। 3 बार सूरह कौसर पढ़ लीजिएगा। अब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को इस अमल में शामिल करना है। देखें आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही कोई अल्लाह का वली आएगा। देखें जैसे ही आपने 3 बार आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों ने 3 मरतबा सूरह कौसर के बाद अब आपने फौरी तौर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अमल में शामिल करना है। देखें 3 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही अमल का आखिरी वजीफ़ा, जो कि अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, नामुकम्मल है, जो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। देखें ये दुखी दिलों का सहारा भी जिसे कहा जाता है। अमल का आखिरी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का। यानी ये वजीफ़ा आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आपकी ज़िंदगी में आपके दरवाज़े पर आएगा, आपके दरवाज़े पर पैसे देकर जाएगा, इंशाअल्लाह आपकी गैबी मदद करके चला जाएगा इंशाअल्लाह। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के बाद आपको किसी और वजीफ़े की पूरा साल ज़िंदगी पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस वजीफ़े को आपने सबसे आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़कर जैसे ही
3 बार सूरह कौसर पढ़ ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, तो फिर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ 11 बार पढ़कर, और जैसे ही 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। फिर फ़ौरन अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों, परेशानियों, मुरादों के लिए मांगिएगा, खूब सारी दुआएं कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।